आप कहाँ से बोल रहे हो? आपने लगाया कहाँ पर था फोन? ये हसनपुर से बोल रहे हैं क्या? जी, हसनपुर से बोल रहे हैं क्या? हसनपुर से? हसनपुर ज्यादा था। फिलहाल में तो रहने वाला तो मैं हसनपुर को ही हूँ, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? फिलहाल हसनपुर रह रहे हैं आप? जी, हसनपुर रह रहे हो आप? हसनपुर की पैदाइश है मेरी। अच्छा, अरे आप कहाँ रह रहे हो आप फिलहाल? आपको काम क्या है वो बताए ना, आप क्या सेवा करनी है आपके लिए? सेवा ये करनी है, आपकी शादी जो है सियाओं में हुई थी क्या, सराय में? हाँ, मुझे भी ऐसी कुछ लगता है। हाँ, मुझे भी ऐसी कुछ लगता है। अबे भैया बात कैसी कर रहा है तू? पहले आप लगता मतलब क्या है? नहीं, सुने, आप मेरी बात सुने। मेरा नाम मोहम्मद अजरुद्दीन शाह है और आप जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मतलब मैं क्या नहीं मेरे गलत कर रहा हूँ भाई? लगता है, इसमें लगता ही क्या बात है? मतलब आप यानी कि शादी हो गई यार, पता ही नहीं चला? लगता तो मतलब ये होता है? नहीं, आप मुझे पहले आप अपना ये बताएं कि आप फोन किस ताल्लुक से करें? फोन ताल्लुक से इशारा करा है कि हमारे सियाओं की लड़की है जी, उनसे नंबर लिया है मैंने आपका। तुम्हारे पापा का तो नंबर लगा नहीं, तो क्या लिया है? अच्छा, इस बार मैं आपसे बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। बोलिए, मैं क्या आपके लिए सेवा करूँ? आप ये बताएं, लड़की लेने आप क्यों नहीं आ रहे, क्या वजह है? अच्छा, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात करी आपने। आपके जैसी बात करने वाला और आपकी तरह कोई अल्फाजों को पेश करने वाला मुझे अभी तक कोई मिला नहीं, यहाँ तक कि उनके परिवार के अंदर भी। अच्छा, इसी वजह से इतना टाइम 6 साल हो गए। आज कितना टाइम हो गया? 6 साल हो गए शादी को। क्या छोड़ने का तो मुझे आज तक यही समझ में ना आया कि मैंने उसको छोड़ा या उसने मुझे छोड़ा। यार यही तो बात है, यही तो गलत है भी आपकी दूर करनी है। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी? क्या नाम है? मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? मैं पत्रकार हूँ, प्रेस में काम करता हूँ, पत्रकार हूँ। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। सही बोल रहा हूँ? बहुत अच्छी बात है। सही बोल रहा हूँ। मुझे जो है आज ही पता चला, वो कई दफे क्या नाम मेरा नंबर लेना ही, लेकिन उन्हें मेरा नंबर नहीं मिल पाया। थोड़ा बिजी रहता हूँ मैं जी। इस बार जो है क्या नाम आपसे मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि आज मैं घर गया उनके, उन्होंने स्थिति बताई, वरना ऐसा मामला है। अच्छा, उनका नंबर मुझे दीजिए, मैं उनसे आप बात करूंगा। माशाल्लाह, क्या चाह रहे हैं, कैसे चाह रहे हैं? सही बात। क्या बात? अभी मैंने ये बताया, वरना जो आपकी गलत फहमी है वो दूर करेंगे, जो उनकी गलत फहमी है वो दूर करेंगे। बैठ के बात होती है। सही बात है। बस मैं आपका नाम पूछ रहा था। मैं पांडु भाई, प्रेस वाले बोल रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, अच्छी बात है। मैं काम करता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। देखो पांडु भाई जी, आप जो बात करें माशाल्लाह अच्छा लगा हमसे बात करके आपसे। लेकिन अभी आपके फोन करने से पहले ही जो है ना, मेरे पास में अभी कॉल आ रही थी उनकी घर से। अच्छा, तो उनके पास हमने कॉल उठा ली। उनकी कॉल हमने कॉल उठा ली, तो कम से कम बात तो करना चाहिए ना। हाँ, बात तो नहीं कर सकते बाद में भाई, तुम्हारे बच्चे हैं, क्यों नहीं कर सकते हो बात? है क्या? दिन बात कर सकते हो? बात करना चाहिए ना। तो बात करना है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। सिर्फ कल जो इन्होंने बात करी तो वो मेरे पास रिकॉर्ड हुई भी है। अगर पांडु भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी कहने में समझदार हैं, और पत्रकार का काम है सामने वाले की दिक्कत को देख करके उसको शेयर करना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मेरी फेसबुक का नाम है मेरी फेसबुक का नाम है अजरुद्दीन शाह अल्तमस शाह। मेरे बेटे का नाम भी शामिल है। वो फेसबुक के अंदर इनकी काफी रिकॉर्डिंगें पड़ी हुई हैं, और काफी कंप्लेंट है, रिपोर्ट है, मुकदमे, ये वो काफी चीजों से मैं झेल करके यहाँ तक पहुंचा हुआ। अच्छा, हाँ। और कल जो उन्होंने मैं आपकी बात रोक के कहता हूँ, मैं बैठा बता आज जी, तो वो तो कह रहा है कोई ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं, कोई ऐसी हमने कोई बात ही नहीं करी। नहीं, मेरे पास में
एविडेंस है मेरे पास में, कुछ क्या नाम है, दस्तावेज है मेरे पास में। मैं ऐसे अपने मुंह से काय को बोलूं? मैं तो यहाँ तक अपनी भी जो मेरे ऊपर जो गुनाह आरोप लगाए गए हैं, मैं तो उनको भी पेश नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं तो खुद चाह रहा हूँ कि मेरे जुबान से सुनने से अच्छा कि आप अपनी आंखों से और अपने कानों से सुने। बात सही है। गवर्नमेंट को, कानून को चाहिए सबूत, अब वो सबूत में लेके चलता हूँ। बिल्कुल, हर होना भी चाहिए। मैं अपनी जुबान को बीच में नहीं लाना चाहता, क्योंकि मेरी जुबान कहाँ चलना चाहिए वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे नमाज रखा है। आप एक काम कर सकते हैं। जी जरूर। आपके अब्बू और आप दोनों आ सकते हो चांदपुर? नहीं, ये बताइए आप। देखो अब असल में क्या है, इन लोगों का मैटर है कोर्ट कचहरी का। पहले मेरी बात सुने, कोर्ट कचहरी तो बहुत दूर की बात है। कोर्ट कचहरी अगर ऐसी बात है तो नहीं होने देने का। मैं और बताऊं? नहीं, सुनो मेरी बात, इनकी जाहिलियत इतनी बढ़ चुकी है कि एक मर्तबा मेरे वालिद और मेरी वालिदा इनके घर की तरफ गए थे बात मसले के लिए, मशवरे के लिए, और इस मसले को हल करने के लिए। तो इन लोगों ने जाहिलियत बदतमीजी इतनी करी कि वहाँ मारपीट करने वाले कारानों से गुजर चुके हैं लोग। अच्छा। और जो क्या नाम है, नए नए नंबरों से धमकियां आना, नए नंबरों से कंप्लेंटें आना, पुलिस थानों से कॉल आना, तत्काल थाने से कॉल आना, बिजनौर से आना, और उसके वगैरह वगैरह। विधायक के बेटे का फोन आना, वो धमकी देना मुझे, लेकिन वो तो बेचारा धमकी नहीं दिया है। गलत बात है उनकी। तो इतने सारे कारनामों से गुजर चुका हूँ मैं। दूसरी बात, कल की जो बात हुई थी है ना मोहतरम, तो वो बात जो हुई थी, अगर मेरी अल्फाजों में अगर एक भी गलती हो, या मैं उसको रखना ना चाह रहा हूँ, या मैं उसको बुलाना ना चाह रहा हूँ, तो मैं गुनहगार होने के लिए बेहतर साबित हूँ आपके सामने। सही बात। और जब तक मैं बेगुनाह नहीं, अगर गुनाहगार नहीं बनता हूँ, तो मैं इनको गुनाहगार बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, अगर ये लोग मेरे को दाग धब्बा लगाने की कोशिश करेंगे तो। ऐसा है, मेरी बात सुनो आप, बैठ के बात होती है। नहीं, लेकिन अगर आपकी गलती है आपको समझाया जाएगा, जो उनकी गलती है उन्हें डांटा जाएगा। अच्छा एक बात बताएं पांडू भाई, आज से मेरे बचपने की बात बता रहा हूँ मैं, आज से कम 15-20 साल पुरानी। तो उस टाइम पे 4 लोग बैठते थे, पंचायत होती थी, मसले हल हो जाते थे। आज तो 4 आदमी जोड़े, लेकिन आज 4 आदमी जोड़ते हैं लेकिन वो घर नहीं बसता है। बिल्कुल। अरे भैया, अब मैं आपको क्या बताऊं, कितने मसले आते हैं, कितने चले जाते हैं, लेकिन आजकल जो है बसाने वाली कोई बात नहीं करता। मैं वही कहना चाह रहा हूँ। मुझे अभी तक जो ऐसा मसला है कि घरों में लेडीजों की पंचायतें लगी हैं, अभी तक जो भी लगी हैं, और जहाँ जहाँ लेडीज की पंचायत कुछ नहीं लगन देने का। मैं और बताइए। नहीं, मुझे आना नहीं है पांडू भाई, मैं नहीं आने का। मर जाऊंगा, अल्लाह की कसम, मार दूंगा सामने वाले को, मैं खुद मर जाऊंगा, लेकिन इनके घर पे इनकी चौखट पर न चढ़ने का। और ये देखो, बच्चों की बात ऐसे है कि अल्लाह ताला ने उनका नसीब क्या बना रखा, उनको रोजी रोटी वही मिलती रहेगी, मेरी कोई ताकत नहीं खिलाने की। देखो पांडू भाई, बात ऐसी है, मैं इतने बड़े मुकाम तक पहुंच चुका हूँ, इतनी कहना मेरे सर के ऊपर पानी इतना पहुंच चुका है कि मैं अगर कोशिश बाहर निकलने की भी करूँ तो नहीं निकल सकता। और इन लोगों ने जो मेरे साथ में हरकतें करी, सारे एविडेंस मेरे पास में आएंगे, सारे सबूत मेरे पास आएंगे। ये तो खाली जो करना है करने दो इनको, या मुकदमा करते करो, पुलिस थाना भेजते करो, क्या होगा? इन्हीं छूटने वाली है, इसी का नुकसान होता। ये जीतने के बावजूद भी हार जाते हैं इन्होंने कैसे? ये मसला कैसे निपटेगा ये बताइए। ये देखो, निपटने के लिए मैंने अपनी फेसबुक के अंदर काफी जगह मैंने अल्फाज बोला हूँ, और आपसे भी मैं एक ही अल्फाज बोल रहा हूँ कि अगर घर बसाना है तो हाथ जोड़ लो, गलती मान लो, बात खत्म हो गई, मेरे पास आओ, बच्चों का ख्याल करो, बच्चों का फ्यूचर देखो। जो बच्चों के मुंह पे कलमे होने चाहिए, जो बच्चों को मुंह पे कुरान होना चाहिए, उन बच्चों के मुंह पे गालियां, गुफ्तारियां, बदतमीजी, जाहिलियत। बच्चा मेरी बेटी मुझसे कल बोल रही है कि मेरा अब्बू मर गया, मैं उसका बाप बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ उससे, मेरी बेटी मेरे मुंह पे बोल रही, बोले मेरे अब्बू मर गया, चाचा मर गए, दादी मर गई, दादा मर गए, नाना मर गए, नानी मर गई, दुनिया भरे को मार के खानदान को मारा के बिठा दिया ना। जो बोल रहे देखो, छोड़ो। ये तो फिर एक बात हो रहा है ना, क्या तो बोलना थोड़ी जा रही है, तो बुलाया जा रही है। हाँ, तो वो भी है ना, उसमें एविडेंस उसके अंदर है ना। वो पीछे से बोल रहे थे, साथ पीछे बेटी भी बढ़िया थी, औरत बैठी हुई थी, वो जैसा बोल रही थी बच्चा वैसा बोल रहा। 6 साल का बच्चा जो है, जिस तरीके उसको घर के अंदर माहौल मिलेगा, जो लैंग्वेज सिखाई जाएगी, वही बच्चा बोलने वाला है। आप जो है यही रहते हैं क्या बाहर काम करते हैं? मैं फिलहाल में जो है बाहर काम करता हूँ, और मैंगलोर में मेरा कारोबार है, और यहाँ तक कारोबार के साथ साथ में मैं क्लास भी चलाता हूँ, साइंस। यहाँ तक काम बताया आपने? बेंगलोर। अब इस टाइम बेंगलोर हो जी। अगर इन लोग को घर बसाना है तो बेहतर एक ही चीज है,
कि सारे मसले मसलाइलों को दफन करते में, कब्रिस्तान में ताला लगाते में, जैसे बोल रहा हूँ वैसे सुनने में, राजा में मेरे पास तो घर बच जाएगा। और इन्हों अगर कोशिश करे कोर्ट में जाने की तो कोर्ट में मैं लड़ूंगा तो जरूर केस, लेकिन कोर्ट में ये केस चिंदी चोरा केस नहीं लड़ने का, फिर लड़ूंगा सीधा तलाक का केस ही। देखिए वो औरत मेरी नहीं हो सकती जो कोर्ट कचहरी में जाए, पुलिस थानों में जाए, दुनिया से बदनाम करे, बदतमीजी करवाए, गाली गुफ्तारी, खुद भी गाली बके। अभी चंद रोज 2 दिन की पहले की बात है, जो क्या नाम है कहीं पर बैठे भी थी तो हमारी सास ने कहा हमसे, हमारी औरत से, बोले क्या नाम है, अरे इसकी गांड पे डंडा फिरवा दे। अरे हाँ अम्मी मेरा भी दिल कर रहा है, डंडा फिर जाएगा, सकून मिल जाएगा मुझे, कुछ फायदा मिलेगा। ये रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। हाँ ये रिकॉर्डिंग है। इन लोग की जाहिलियत मेरे साथ में, तलाक मांगी इन लोगों ने, कितनी बार तलाक मांगी, कितनी बार फैसले मांगे, किस तरीके से लैंग्वेज से बात करी है, और मेरी लैंग्वेज क्या रही है आप अभी भी सुन रहे होंगे। ये लोग जो क्या नाम है, आज ये बात बनती है तो आप आ सकते हो बेंगलोर से। नहीं जनाब, बेंगलोर से आने के लिए मेरे पास में इतना बड़ा मसला है कि मेरी दुकान 20,000 रुपये महीना किराया है, घर का किराया 10,000 रुपये, 30,000 रुपये हो जाता है, और उसके अलावा अगर मैं दुकान एक दिन की छुट्टी करा तो 2,000 रुपये का फटका मुझे लगता है, मैं कहाँ से लेके आऊंगा। अच्छा जैसे आप जो है बेंगलोर हो तो बच्चे को वहीं रखोगे कि वहीं रखोगे असल में? नहीं वो देखो मेरे माहौल के ऊपर और मेरे फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं अपने बच्चों को कहाँ रखूं, लेकिन कहने का मसला ये है कि औरत से जब निकाह हो गया, शादी हो गई, तो उसको आदमी के साथ रहना, जहाँ भी रहे वहीं रहना, जैसे भी हालात है मेरे, उसको वहीं साथ में रहना। उसको अनुसोची कि मेरी जो अम्मा के घर पे 8 बजे उठती थी तो वो अम्मा का करता। देखो ऐसा होता है, बाल बच्चे वाले तुम भी हो गए, बाल बच्चे वाले हम भी, ऐसी बात ना है, लेकिन माहौल के हिसाब से चलना पड़ता है। अब लड़की शादी कर दी, माँ बाप के यहाँ जैसे रह रही, लेकिन परिवर्तन जो है ससुराल में और कुछ होता है, माँ बाप से और कुछ होता है। जी वो बात सही है पांडे की। वो सुनो पांडे भाई, मैं ये नहीं कि ना माँ बाप के चलो तुम 10 बजे उठ रहे हो वो गलत है, लेकिन ससुराल में जो है परिवर्तन करना पड़ेगा। और तुम माँ बाप के यहाँ 10 बजे उठ रहे हो तो वहाँ जो है 7 बजे उठना पड़ेगा। पांडु भाई आप मेरे जो है ना, मैं तो आपको इतना नहीं जानने देखा नहीं आपको जो मैं बोल सकूं, लेकिन आप मेरे बड़े भाई के जैसे मेरे बाप के बराबर तो होंगे। हाँ सही बात है। ठीक है, तो आप अगर मेरी फेसबुक में थोड़ा सा ध्यान कोशिश करके ये लगा लेंगे ना रिकॉर्डिंग में कि हाँ मेरे क्या अल्फाज है, उसके क्या अल्फाज है, मैं उन्होंने हाथों से गुजर चुका हूँ जो औरत को खड़े पे जगह पे खड़े होकर तलाक देने की ताकत रखता हूँ, वो उस रास्ते से गुजर चुका हूँ मैं। अगर तुम्हारी औरत किसी की और की गोद में बैठ के मजाक मस्ती करे तुम्हारी आंखों के सामने, तो तुम डूब के मरोगे या उसको मारोगे? हमें डूब के मर जाना चाहिए। हाँ तो हम भी मरने की कोशिश कर रहे थे मेरठ के अंदर, लोहिया नगर पीर वाली गली के अंदर, पटके के अंदर रस्सी टांग के फांसी लगाने का थोड़ा सा मसला चल रहा था, लेकिन उस वक्त उससे पूछा जाए कि आप कहाँ थे, समझे? हाँ वो जिस औरत के लिए फांसी लगाई जाए थी वो औरत हमारे सामने खड़ी थी, लेकिन हमारे सामने कितनी दूरी पे थी? 5 कदम दूर। जिस औरत की आंखों में आंसू होना चाहिए था, उसकी आवाज में नरमी और मोहब्बत होनी चाहिए थी, उसे बोलना चाहिए था कि तुम्हारे बगैर मेरा क्या होगा, तो उस वक्त तो पुलिस को याद कर रही थी कि पुलिस को फोन करो। अच्छा जी, मैंने अपने कानों से खुद उसके मुंह से गालियां सुना हूँ अपने आप के ऊपर, और दूसरों के मर्दों के जिस्म से चिपटते हुए देखा हूँ मैंने, और ये सबूत है मेरे पास में। मेरठ की बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जो मेरे पास आज भी जिंदा खड़ी हुई हैं। मर गए हैं मेरे ख्याल काफी, लेकिन फिर भी जिंदा होकर मेरे साथ चल रहे हैं। ये बात तो खैर सही कह रहा हूँ। मैं बहुत सारे सदमों से, बहुत सारे मसलों से गुजरा हुआ हूँ, लेकिन अब इसमें यही है कि वो लोग अपनी जिद करेंगे तो मैं नहीं चलने दूंगा। कि अल्लाह ने मुझे हकीम बनाया, बादशाह बनाया, गुलाम नहीं बनाया। गुलाम बनाया है लेकिन दरिया बनाया मुझे। लेकिन असल में बात क्या है, मैं बताऊँ आपसे, मुझे बुलाया गया घर पे जी पहली बार जी, क्या ऐसा ऐसा मामला है और तुम्हें वहाँ करना है हसन से, मतलब क्या मसला है। हाँ ये ऐसा ऐसा मामला है, और ये जो है लड़की यहाँ बैठती है, बोला क्या करना है, बोला ऐसा है, उनका नंबर मुझे दो जी, मैं उनसे बात करूँगा, उनके पापा से बात करूँगा, लड़के से बात करूँगा, जैसे भी है उनसे मालूम करके। अभी भाई हम तो जब वो सेव में रह रहे हैं, हम भी सेव में रह रहे हैं, तो हम तो लड़की वाले हैं जी। हम तो भैया लड़की वाले तो नरम खा सकते हैं, गर्मी नहीं खा सकते, नरम खा सकते हैं। हाँ माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लगा लड़की वाले, बहुत अच्छा लगा पांडु भाई, आपकी आवाज सुन के बहुत अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पर इस चीज का मसला नहीं है, ये लोगों ने ये कह दिया था, हमने इनसे एक छोटा सा मसला कहा था कि आप बड़े बाप की बेटी बन रही है, बोले हम तो बड़े बाप की बेटी हैं, तो यहाँ तक के बोला गया मुझे मरवाने तक की धमकी दी हमारी औरत ने। गलत है, समझे?
क्या हम किसी भी हाथ से गुजर सकते हैं? मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं बिना रिकॉर्डिंग के नहीं बोलूंगा, मैं बिना रिकॉर्डिंग के बिना सबूत के नहीं बोलूंगा मैं। तो वो जो है तुम्हारे उसमें बच्चों ने नंबर दिया लिख के जी आपका, ये नंबर उनका है, इनके पापा का। मैंने कहा क्या, चलो अभी देखो मैंने पहले मिलाया तुम्हारे पापा का, तुम्हारे पापा का नंबर मिला नहीं जी, वो स्विच ऑफ जा रहा। असल में क्या है पांडु भाई, मुझे जो है ना, जब से मैंने शादी करी है, जब से मैं घर से बेदखल हूँ। अच्छा अच्छा। जब मेरे हालातों को गिरते हुए देखा मेरे अपनों ने, तो मुझे दूर कर दिया, समझे? तो मतलब ऐसा है कि ये लोग कितनी भी जाहिलियत करें, कितनी बदतमीजी करें, ये जो आपको बुला करके ले गए थे, अगर मैंने गलती कर दिया ना घर पे ले जाने की, किसी भी पत्रकार को, मेरे भी पहचानक में हसनपुर के आएंगे, अगर मैं लेके चला गया तो अल्लाह मेरी तौबा तौबा। मैं बता रहा हूँ, गली में मोहल्ले में मुंह दिखाने के लायक ना रहेंगे। मैं ऐसे थी इनकी बहुत अच्छी क्या नाम है, इनकी खिदमत कर सकता हूँ मैं इनकी। अच्छा हाँ, बहुत प्यारी प्यारी खिदमत। लेकिन जो मैं आपको बात यह है, हम तो तुम्हारा आगे हाथ जोड़ लेंगे भैया। नहीं पांडु भाई तुम्हारी घर बच्चा सही रहे। पांडु भाई आपकी इज्जत सर आंखों पे है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अच्छी बात करी, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। लेकिन यहाँ पर कहना यह है कि इनको अगर इन मसलों को दफन करना है तो बस जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ, मेरे घर पे छोड़ो, मेरे पास आ जाओ, बच्चों को लेकर के बात खत्म हो जाएगी, सारे मसले खत्म हो जाएंगे। लेकिन कहने का मसला यही है कि घर से ताल्लुक जब तक ना रखेगी, जब तक वो घर पे 6 साल से रह रही ना, तो 5 साल ताल्लुक ना रखे, सिर्फ 5 साल के बाद आना जाना चालू करे। ये घर बसाने के तरीके हैं, मैं बता रहा हूँ, छोटी सी बात। 5 साल नहीं तो 3 साल दे देता हूँ मैं। 3 साल से घर से कोई ताल्लुक न रखे, जिस तरीके से मेरे साथ में ताल्लुक नहीं रखता गया, जो बदतमीजी जाहिलियत करी गई, उसके लिए गलती मांगनी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ ये तो है। अब ये बोलेंगे, ये लोग बोलेंगे मैंने नहीं कहा, तो मैं रिकॉर्डिंग रखता हूँ, और रिकॉर्डिंग अगर मैं सुनाऊंगा तो सजा जरूर दूंगा। इस बात को कानून भी कहता है। चलो मैं शाम को बात करूंगा उनसे, बात करके ना, आपसे बात कर ली मैंने। जी जी। और आपसे बात करके उनके घर पे जाऊंगा, बोलना भाई ऐसा बात है, वो लड़की को बजा रहा है, घर पे छोड़ दो, ठीक है? मेरे घर पे न जाना, मैं तो घर से बेदखल हूँ, मैं तो घर पे भी रहने का ठिकाना ना है। मैं तो यहाँ पे कमा के अपना गुजारा कर किराया वाले पे रह रही हूँ। तो फिर उसे लड़की को वहाँ छोड़ना। ये इस तरीके से मैंने इनको पहले बोला था, फेसबुक पे मेरा बोला हुआ है कि अब तुम तुम्हारे भाई को लेके आओ, तुम्हारे भाई को मजदूरी मिलेगी, आने जाने का किराया मिलेगा, खर्चा मिलेगा, मजदूरी 400 रुपए तो 1000 रुपए मिलेंगे। अच्छा अच्छा। एक दिन लगे तो 2 दिन के पैसे मिलेंगे, जहाँ तुम हो, जहाँ मैं हूँ। चलो तो ठीक है, मैं शाम को बात कर लूँगा। ठीक है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है बच्चे, ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है भैया, वालेकुम।